हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो फ्रेंड्स सॉरी, आज की वीडियो थोड़ी लेट अपलोड हो रही है। इसका मेन कारण क्या है कि जो मेरा थोड़ी सी टेक्नोलॉजिकल इशू आ गई थी, यानी कि टेक्नोलॉजी इशू आ गई थी, जिसकी वजह से आज की जो करंट अफेयर की वीडियो है 2 अक्टूबर की, वो थोड़ी लेट अपलोड होगी। यानी कि शाम 5 बजे आपको ये वीडियो मिल जाएगा, शाम के 5 बजे। और रात के 8:30 बजे आपको एनसीईआरटी क्लास 12 की जो एनसीईआरटी बुक है उसका आपको चैप्टर 8 की वीडियो भी मिल जाएगी, जो कि है आपका रीजनल एक्सपेक्टेशंस यानी कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं। तो कुछ टेक्नोलॉजिकल इशू होने की वजह से वीडियो थोड़ी सी लेट अपलोड हो रही है, तो उसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हम 2 अक्टूबर की जो भी इंपॉर्टेंट हेडलाइंस न्यूज़ है उसको। देखिए, इस न्यूज़ में हम नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, रैंकिंग, जो भी डिफरेंट हेडलाइंस न्यूज़ बनते हैं उसी को हम डिस्कस करते हैं, जिससे कि आपको एक ओवरव्यू मिलता रहे कि आपको किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है जो करंट अफेयर में भी चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो पहला हेडलाइंस इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अगर हम इसमें बात करते हैं तो गवर्नमेंट के द्वारा क्या है, एक्सटेंड कर दिया गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्स के जो चेयरपर्सन हैं नितिन गुप्ता, उनके टेनवर को। तो इनका जो टेनवर है 30 जून 2024 तक के लिए क्या है, बढ़ा दिया गया है। जो कि किसके चेयरपर्सन देखने को मिलेंगे, जो नितिन गुप्ता है वो आपको CBDT के क्या है, चेयरपर्सन देखने को मिलेंगे, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेस के चेयरपर्सन देखने को मिलेगा। और ये बात कंफर्म कर दी गई है कब, तो ये 2024 तक के लिए क्या रहेंगे, इनका जो टेनवर है वो अब बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइंस देखते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट हेडलाइंस है ये स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग में है। देखिए, बात करते हैं तो इंडिया के द्वारा पाकिस्तान के प्लेयर को हरा करके गोल्ड मेडल भारत के द्वारा जीत लिया गया है। किसमें, तो बात करते हैं जो टीम स्क्वैश इवेंट है उसमें। तो इंडिया की जो टीम है पाकिस्तान को 2-1 से हरा करके फाइनल में क्या 3 गोल्ड उनके द्वारा, यानी कि इंडियन टीम्स के द्वारा जीता गया। फिर इंडियन मैन की बात करते हैं तो लास्ट ईयर, यानी कि जो लास्ट एडिशन हुआ था, तो इंडिया के प्लेयर्स के द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था, जो कि कहाँ हुआ था, इंडोनेशिया में हुआ था। फिर बात करते हैं जो मेन टीम्स थे, मेंस टीम्स की बात करते हैं तो सौरभ घोषले, अभय सिंह और जो महेश मंगवाकर थे, उनके द्वारा क्या है, गोल्ड मेडल जीता गया है। ये स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग में आपका जो क्वेश्चन है उसमें वनडे एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अगला जो न्यूज है उसमें बात करते हैं, ये भी आपका स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग में है। अब देखिए, हम बात करते हैं कि जो मिक्स्ड डबल्स जो पेयर्स टीम था, रोहन भोपन और जो ऋतु, यानी कि जो ऋतुराज भोसले थी, जो मिश्रित युगल जोड़ी थी, उन्होंने शनिवार को जो चाइनीज के अंदर जो एशिया गेम कंडक्ट कराया जा रहा है, जो एशिया खेल है 2023 का, यानी कि हांगजो में, जो फाइनल में चीनी के ताइपे की जो जोड़ी है एन सुगो लियांग और त्सुंग हाओ हुआंग को हरा करके क्या है, गोल्डन मेडल जीता गया है। ये भी आपको एक स्पोर्ट्स बन जाएगा। और यानी कि देखिए, इस जोड़ी ने इस एशिया गेम की बात करते हैं तो टोटल कितने, तो 9 गोल्ड मेडल इंडिया को जिता चुके हैं। अगर इस जोड़ी को लगा करके बात काउंट करें गोल्ड मेडल की, तो यानी कि इंडिया एशिया गेम में टोटल कितने, 9 गोल्ड जीत चुका है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अगला जो हेडलाइंस न्यूज है कि एज द मेंबर ऑफ यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो केरल के अंदर, यानी कि जो हमारा एक साउदर्न स्टेट है, तो वहां पे क्या है, जो निफा वायरस है वो काफी ज्यादा तेजी से स्प्रेड हो रहा है। तो जिसकी वजह से क्या है, केरल की गवर्नमेंट ने इसके एंटीबायोटिक के लिए क्या है, ऑस्ट्रेलिया से क्या है, संपर्क किया है। तो इस वजह से क्या है, जो निफा वायरस है वो क्या है, न्यूज में आपको देखने को मिलेगा। तो निफा वायरस के तेजी से स्प्रेड होने की वजह से क्या है कि वहां के जो केरल की जो गवर्नमेंट है उन्होंने 24 सितंबर तक क्या है, स्कूल्स की हॉलीडे भी डिक्लेयर उनके द्वारा कर दी गई थी कि अब केरल में 24 सितंबर तक स्कूल क्या रहेंगे, क्लोज रहेंगे। अब देखिए, अगर हम निफा वायरस की बात करते हैं, निफा एक ऐसा वायरस है जो कि चमगादड़ से ह्यूमन और एनिमल्स में आपको फैलता हुआ नजर आएगा। तो अब चलिए अगला न्यूज देखते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट हेडलाइंस न्यूज है वो आपका किसके रिगार्डिंग में है,
तो देखिए ये आपका फिल्म के सेक्टर से निकल करके आएगा। तो देखिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के जो मिनिस्टर हैं डॉक्टर एल मुनरुगन, उनके द्वारा रिप्रेजेंटेटेड किया गया है जो 15 ताशकंद इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था, उनमें उनके द्वारा क्या रिप्रेजेंटेड उनके द्वारा किया गया। अगर हम इंडियन डेक्लेरेशंस कंप्रोमाइज की बात करते हैं तो जो सीनियर फिल्म प्रोड्यूसर है और जो डायरेक्टर हैं उमेश मेहरा, एंड फिर बात करते हैं ऑफिशियल्स ऑफ द नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यानी कि ये समझिए कि हमारी कंट्री यानी कि जो हमारी कंट्री के फिल्म सेक्टर के जो मिनिस्टर यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के जो मिनिस्टर हैं डॉक्टर एल मुनरुगन, उनके द्वारा क्या है रिप्रेजेंट किया गया था। अब बात करते हैं ये आपका स्टेट न्यूज के रिगार्डिंग में निकल करके आएगा। देखिए उत्तराखंड के हाई कोर्ट, स्टेट जुडिशियल लीगल एकेडमी के द्वारा क्या है, देखिए जो लीगल एकेडमी एसोसिएशन है उसके साथ नेशनल जुडिशियल एकेडमी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 2 डेज रीजनल कॉन्फ्रेंस, कहाँ पे, नॉर्थ रीजन 1 में। इसमें अगर बात करें जो भी जुडिशियल डेवलपमेंट और उनके स्ट्रेंथिंग यानी कि उसको मजबूती दिलाने के रिगार्डिंग में ये कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। फिर बात करते हैं जो जस्टिस थॉट लॉ एंड जो टेक्नोलॉजी एट भावली इन द नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जो भावली है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे ये कॉन्फ्रेंस कराया जा रहा है। नेक्स्ट हेडलाइंस न्यूज देखते हैं। अगला जो हेडलाइंस न्यूज है इसमें अगर बात करते हैं तो इंडिया के द्वारा होस्ट किया जा रहा है 46th एडिशन पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन ट्रेवल मार्ट का। तो कहाँ पे ये देखने को मिलेगा आपको, प्रगति मैदान जो कि नई दिल्ली में है, और ये चलेगा अक्टूबर 4 से लेकर के 6 अक्टूबर तक चलेगा। और बात करते हैं तो किसके द्वारा, और ये बात किसके द्वारा कही गई, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जो टूरिज्म है उनके द्वारा ये बात सैटरडे यानी कि शनिवार को ये बात उनके द्वारा कहा गया था, यानी कि 30 सितंबर को ये बात उनके द्वारा कही गई। नेक्स्ट देखते हैं अगला जो इंपॉर्टेंट हेडलाइंस न्यूज है, जो बायो एशिया 2024 है उनके द्वारा पोस्टेड किया गया एक माइलस्टोन, यानी कि एक माइलस्टोन रखा गया जिसमें बात करेंगे जो पुशिंग है जो बाउंड्रीज ऑफ लाइफ साइंस, यानी कि जितनी भी जो लाइफ साइंस के रिगार्डिंग में या हेल्थ सेक्टर में वो क्या करेंगे, जो उनकी लिमिटेड यानी कि जो एरियाज हैं जो सीमा क्षेत्र है को जो भी अज्ञात क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। फिर बात करते हैं जैसे डेटा AI और जो लाइफ साइंस यानी कि लाइफ साइंस पर क्या है अपने फोकस के साथ साथ क्या है जो बायो एशिया 2014 है में क्या है स्वास्थ्य देखभाल और अनुसंधान के भविष्य को फिर से क्या परिभाषित करने के लिए उनके द्वारा प्रॉमिस किया गया है। तो ये आपका हेल्थ सेक्टर से भी निकल करके आ सकता है और एक आपका इंटरनेशनल न्यूज भी बन सकता है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अगला जो न्यूज है ये यूनियन मिनिस्ट्री फॉर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप श्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा 2 दिन का भारतीय भाषा उत्सव लॉन्च किया गया है, जिसमें बात करते हैं टेक्नोलॉजी एंड भारतीय भाषा समिट जो समिट है किनके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि ये बात इनके द्वारा कब कहा गया था, जो 30 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर तक रहेगा। अगला जो न्यूज देखते हैं कहां पे, तो ये आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अगला जो हेडलाइंस न्यूज है तो देखिए ये हमारे किसमें, तो जो हमारी 8 कोर इंडस्ट्रीज है तो उसमें इन 14 मंथ में हम बात करते तो राइज कितना देखने को मिलेगा, अगस्त 2023 में आपको ये कितना 12% 12.1% का इसमें ग्रोथ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अगला जो हेडलाइंस न्यूज है ये आपका बैंकिंग के रिगार्डिंग में भी क्या है बन सकता है। तो देखिए जो 28 मीटिंग है ऑफ किसकी स्टैंडिंग एडवाइजरी समिट वो कहाँ पे, तो आरबीआई की जो डिप्टी गवर्नर है उनके अंडर में किया जा रहा है। अगर हम आरबीआई के डिप्टी गवर्नर की बात करते हैं तो मिस्टर स्वामीनाथ यानी कि स्वामीनाथन ये आपको देखने को मिलेंगे, तो कहाँ पे, तो लखनऊ में किया जा रहा है। ये जो 28 मीटिंग है स्टैंडिंग एडवाइजरी जो समिट है इसमें ये देखा जाएगा कि जितने भी जो माइक्रो स्मॉल और जो मीडियम इंटरप्राइजेस हैं उनमें जो भी फ्लो ऑफ क्रेडिट है उसको रिव्यू किया जाएगा।
फिर बात करते हैं किसके अंडर में, आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर है उनके अंडर में। नेक्स्ट हेडलाइंस न्यूज देखते हैं, तो ये भी आपका क्या बन जाएगा, एक हेल्थ सेक्टर का न्यूज बन जाएगा, हेल्थ सेक्टर का। तो देखिए जो किशन रेड्डी उनके द्वारा लॉन्च किया गया है 5G ट्रेनिंग लैब्स एंड 5 एप्लीकेशंस, किसमें, जो हेल्थ सेक्टर में जितने भी जो 8 नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट है वहां पे। इस प्रोजेक्ट की बात करते हैं जो कि एक सेंट्रली फंडेड प्रोजेक्ट है, कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, और ये जो इम्प्लीमेंटेड है वो किसके द्वारा किया जाएगा, आसाम इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और PSU ऑफ आसाम गवर्नमेंट के द्वारा इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, अगला जो न्यूज है, अब देखिए अगर हम बात करते हैं जो गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरपर्सन थे, फॉर्मर जो चेयरमैन थे डॉक्टर दिनेश दसा, उन्हें फ्राइडे को अपॉइंटमेंट कर दिया गया है यूपीएससी के मेंबर्स के लिए, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए क्या है, उन्हें एज ए मेंबर अपॉइंटमेंट कर दिया गया था। उनके द्वारा जब ज्वाइन किया गया यूपीएससी के मेंबर्स में, तो उन्हें ओथ और जो ऑफिसर्स यानी कि उन्हें शपथ दिलाई गई एज अ यूपीएससी मेंबर्स के लिए, और जो शपथ है वो किनके द्वारा दिलाई गई, तो यूपीएससी के जो चेयरमैन है डॉक्टर मनोज सोनी, तो उनके द्वारा शपथ दिलाई गई। नेक्स्ट हेडलाइंस न्यूज देखते हैं, आज का जो लास्ट हेडलाइंस न्यूज है, तो देखिए ये आपका किसके रिगार्डिंग में देखने को मिलेगा। देखिए अगला जो आज का जो लास्ट हेडलाइंस न्यूज है इसकी बात करें तो विश्व स्तर पर जो सुंदरवन है, जो आपको सुंदरवन जो हमारा डेल्टा है, तो उसमें जो भी क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं उसके रिगार्डिंग में उस इशू को राइज करने के लिए भारत और बांग्लादेश के द्वारा क्या है, एकजुट हुए हैं। अब देखिए ये आपका किसके रिगार्डिंग में बन जाएगा, ये आपका क्लाइमेट के रिगार्डिंग में न्यूज बन जाएगा। अब देखिए अगर हम इस न्यूज की बात करते हैं तो बांग्लादेश और भारत के जितने भी जो ऑफिसर्स थे और जितने भी जो स्पेशलिस्ट थे, कोलकाता में एक समिट हुआ था, समिट यानी कि कोलकाता में यानी कि दोनों देशों के द्वारा क्या है, सहमति एक्सप्रेस, दोनों के द्वारा अपनी सहमति व्यक्त की गई, और जो वैश्विक मंच है यानी कि जो इंटरनेशनल फॉर्म पर क्या है, जो सुंदरवन की जो क्लाइमेट इशू है इसके रिगार्डिंग में, जो भी सुंदरवन में जो क्लाइमेट चेंजेस की वजह से जो प्रॉब्लम्स निकल के आ रही, जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उसके रिगार्डिंग में वॉइस उठाने के लिए दोनों ही देश के द्वारा क्या है, सहमति हुई है। अब बात करते हैं जो वैश्विक मंच में संयुक्त, जो अगर हम इंटरनेशनल फॉर्म की बात करते हैं तो 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक जो होने वाली जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन की जो बैठक होगी, जो 28 सम्मेलन होगा, तो ये किसके द्वारा कराया जा रहा है, तो यूएई के द्वारा कराया जाएगा। और इसमें ये बात रखी गई थी कि इंडिया और बांग्लादेश दोनों ही क्या करेंगे, जो चेंजेस आ रहे हैं ग्लोबल चेंजेस, उसमें वो क्या करेंगे, अपनी जो सुंदरवन में जो भी क्लाइमेट चेंज की वजह से जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है उस पर वो अपनी बात को उठाएंगे इंटरनेशनली लेवल पर। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉप जो हेडलाइंस न्यूज़ है, वो मैं उम्मीद करता हूं कि जो टॉप हेडलाइंस न्यूज़ है वो आपको पसंद आ रही होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फ्रेंड्स कई बार वीडियो लेट अपलोड इसलिए होती है, कुछ टेक्निकल इशू आ जाती है, या बात करते हैं तो या तो मैं कभी बाहर रहता हूं, तो आज तो मैं कहीं बाहर नहीं था, बट टेक्निकल इशू आ गए थे जिसकी वजह से आज वीडियो थोड़ी लेट अपलोड हो रही है। जो आपका टाइम है, वैसे वीडियो अपलोड होने का टाइम सुबह 6 बजे है, जब आपका क्या रहता है, वीकडे रहता है। और अगर वीकडे में जब अगर कोई हॉलीडे हो तो उसमें वीडियो अपलोड होने का जो टाइम है वो 10:30 से 11:30 बजे के बीच में है। लेकिन आज कुछ टेक्निकल इशू होने की वजह से ये वीडियो आपकी टाइम पे अपलोड नहीं हो पाई, उसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।